जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 MCQ क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। यह जीके के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इन प्रश्नों को बिल्कुल एक एक करके जो पेपर में पूछे गए हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम जो है बिहू जो है असम का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार पेपर में बार बार पूछा जाता है कि असम कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम का। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जो है आपका असम में स्थित है और यह एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन राष्ट्रीय पार्क से आया है तो एक क्वेश्चन ध्यान नहीं गया, पूछेगा भारत का सबसे पहला या प्राचीन राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, पहले उसका प्राचीन में स्टार्टिंग में उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में उसको किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वर्तमान में उसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। वहाँ से रामगंगा नदी भी निकलती है। तो पूछता है कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से में बहती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क या आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है शहनाई, ऑप्शन डी आपका तबला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है सितार। ठीक है, अब अमीर खुसरो से कई प्रश्न बनता है, जैसे पूछ लेता है कि तोता हिंद किसे कहा जाता है? बताओगे तोता हिंद किसे कहा जाता है? तो तोता ए हिंद इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है टीकाकरण, ऑप्शन बी है अनौपचारिक कर्मचारी से, ऑप्शन सी है ई गवर्नेंस से, ऑप्शन डी है महिला सुरक्षा से। तो जो मिशन टीका इंद्रधनुष जो है इसका संबंध है टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी है संघमित्रा, ऑप्शन सी है उपगुप्त और ऑप्शन डी है आपका महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब अशोक से क्वेश्चन एक आध बन जाता है कि अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बिंदुसार के ये पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अशोक, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अशोक जो है किस युद्ध के उपरांत जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि कालिंग युद्ध के बाद। कालिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन सी है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, और ऑप्शन डी है आपका बाबर और हेमू के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिटेल हम लाए हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। जैसे कि
पानीपत के जितने 3 युद्ध हुए हैं टोटल पानीपत में, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और लोदी के बीच, यानी इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन बी है डचों द्वारा, ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन डी आपका पुर्तगालियों द्वारा। तो सॉरी, भारत के लिए जो है जो समुद्री मार्ग है, ठीक है, वो ढूंढा गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। जिसमें से पहला व्यक्ति कौन था? वो थे वास्को डिगामा, जो समुद्री मार्ग के लिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। और वास्को डिगामा जो थे, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा जो थे ये 1498 ईस्वी में, कब आया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में केरल राज्य के कालीकट तट पे आए थे। और इनका जो स्वागत किसने किया था? तो इनका स्वागत किया था केरल के जो राजा थे जुमेरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। और वास्को डिगामा ने ही जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। कई जगह क्वेश्चन देता है कि भारत की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन गलत है बिल्कुल। भारत की खोज नहीं किया था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है ज्योतिबा राव फूले ने, ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय ने, और ऑप्शन डी आपका दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, ज्योतिराव फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अब यहाँ पे कुछ हमने प्रमुख संस्था और उनके संस्थापकों का नाम लिया है। जैसे ब्रह्म समाज के जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वैसे ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है एलन एक्टोबियन होम, एलन एक्टोबियन होम। ठीक है, और रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी है आपका ज्योति बसु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे महिला राष्ट्रपति पूछा है इसलिए हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? वो क्या था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी आपका असम। जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हमने कुछ दर्रों को यहाँ पे लिया है तो इसको भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका हो गया जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बोरजिल दर्रा है। काराकोरम में आपका जो है लद्दाख में आपका काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, खुर्दुल दर्रा है। यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रा दिया है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ा लाचा जो आएगा वो आएगा बाड़ा लाचा।
बारालाचा जो दर्रा है वो आपका आएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी रोहतांग भी आएगा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला भी आएगा हिमाचल प्रदेश में। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा ये आपका आएगा उत्तराखंड में, ठीक है। बोमडिला दर्रा, यप्यांग दर्रा, दिफू दर्रा ये आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मणिपुर में तुजू दर्रा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा हरदौल, ऑप्शन बी हो जाएगा पंचकुला पर्वत, ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु शिखर, ऑप्शन डी हो जाएगा नंदा देवी। तो आपका जो अरावली पर्वत है, चोटी है, ये आपकी स्थित है कहाँ पे, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी, अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बताओगे कि अरावली है, ठीक है। कौन सी अरावली है, और अरावली कहाँ पे है, तो ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। अरावली पर्वत जो माला है वो कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अरावली पे ही जो है माउंट आबू भी स्थित है, जो जैन धर्म का जो है क्या है, तीर्थ स्थल है, ठीक है। पूछता है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है, ये भी अरावली पर्वत पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, ठीक है। और ऑप्शन आपका ये दिया है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच में है। कहाँ पे है, तो भारत और ये चीन के बीच में है। जबकि डुरंड रेखा जो दिया है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। पहले भारत में खींची गई थी, लेकिन अब ये भारत में नहीं है, अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1945 में। तो जो नोबेल पुरस्कार है यह पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1969 में। कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है यह स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, लेकिन 1969 के बाद ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। इसकी स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। किसके स्मृति में हुआ था, तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके स्मृति में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से हमारा पहला क्षेत्र होता है शांति, उसके बाद साहित्य, उसके बाद आपका अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद आपका रसायन हो गया, उसके बाद आपका ये चिकित्सा हो गया, और आपका भौतिक विज्ञान हो गया। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और जो है नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में अधिक डिटेल जानने के लिए आप जो हमारे पुरस्कार वाला वीडियो है वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी है यांगसी नदी, और ऑप्शन डी है आपका अमेजन नदी। तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है नील नदी है। कौन सी नील नदी है, और ये अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दुनिया की सबसे अगर बड़ी नदी पूछता, अगर बड़ी पूछता तो आप बताते कि अमेजन हो जाएगी, लेकिन सही हमारा उत्तर हो जाएगा नील, क्योंकि लंबी नदी पूछा है यहाँ पे। कौन सी नदी पूछा है, लंबी नदी पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है बृजेश्वर, ऑप्शन डी है देववर्मन। तो चाणक्य का जो एक अन्य नाम था वो नाम था विष्णुगुप्त। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। और चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिया था, ठीक है। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है अमरनाथ में, ऑप्शन बी है कुशीनगर में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है बोधगया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में हुआ था। जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपना जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है।
ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु को, ऑप्शन सी है भगवान शिव को, ऑप्शन डी है भगवान बुद्ध को। तो माउंट आबू जो दिलवाड़ा में है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, अरावली पर्वत पर स्थित है, ये जो है जैन तीर्थकों के लिए समर्पित है, ठीक है, यहाँ पे जैन मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह आपका होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यानी जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? वो सभापति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? ऑप्शन ए है रोशन आरा बेगम ने, ऑप्शन बी है मुमताज़ महल ने, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन डी है जहां आरा बेगम ने। तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। यह जो हुमायूं की बहन थी, इन्होंने जो है हुमायूंनामा को लिखा था, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल 1527 को, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1529 को, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल 1526 को, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1528 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अभी ऊपर बताया था कि किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के उपरांत भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो दीन ए इलाही जो नया धर्म है यह अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत किया था। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल पे आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ्री में तैयारी कराई जाती है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बक्सर के युद्ध, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए है शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का जो शासक था वो थे मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। बहादुर शाह जो जफर थे ये 1897 क्रांति हुई थी, उस समय ये जो है शासक थे। और अंतिम मुगल शासक भी यही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए है मिशिगन झील, ऑप्शन बी है आपका बैकाल झील, ऑप्शन सी है टिटिकाका झील और ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरी झील पूछा है तो बैकाल झील हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछ लेता कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है झील नौका गम्य झील कौन सी है तब बताते हैं टिटिकाका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सही हमारा उत्तर हो जाएगा बैकाल, क्योंकि गहरी झील पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, आपसे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी है कैप्सियन सागर झील, ऑप्शन सी है बैकाल झील और ऑप्शन डी है आपका मृत झील। आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्सियन सागर झील। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैप्सियन सागर झील है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछता कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की, तो भी आप बताते कैप्सियन सागर। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आपका उत्तर हो जाता सुपीरियर झील। और गहरी झील जान चुके हैं बैकाल झील होती है। मृत जो झील है ये लवणी झील होती है, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील, ठीक है। सबसे अधिक खारा पानी वाला झील कौन सा होगा? तो आपका होगा मृत सागर हो जाएगा, जिसका जल बहुत ज़्यादा लवणीय है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप में, ऑप्शन बी है एशिया में, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका उत्तरी अफ्रीका में।
तो सहारा मरुस्थल जो है ये आपका है उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर भारत का पूछेगा तो आप बताओगे कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? वो आपका है इंडोनेशिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसे 1000 द्वीपों का देश भी कहा जाता है, उपनाम कहा जाता है। 1000 द्वीपों का देश किसे कहते हैं? तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा का द्वीप समूह पूछेगा तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर यही पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का, तब बताते हैं ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है इसलिए आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। जो शांत घाटी है वो आपकी केरल में है। कहाँ पे है? वो केरल में है। इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अच्छा, यहीं से पूछ लेगा, एक बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि फूलों की घाटी कहाँ पे है? फूलों की घाटी कहाँ पे है? तब बताओगे उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी और ऑप्शन डी है आपका महानदी। जो हीराकुंड परियोजना है यह महानदी पे बनाया गया है और यह महानदी के जल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भारत की सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सबसे लंबा बांध है और महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, वो आपका है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए है रॉकी, ऑप्शन बी है अल्पास, ऑप्शन सी है इंडीज और ऑप्शन डी है आपका हिमालय। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी इंडीज। हाँ, इंडीज है। ठीक है, इंडीज हो जाएगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता कि विश्व की सबसे ऊंची, अगर ऊंची पूछता तब बताते हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। जबकि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज है। और इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ है। और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते रहेंगे। दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।